असफल योगी का क्या होगा। एक पिक्चर थी उसमें बोला गया तेरा क्या होगा कालिया। तो यहाँ पे असफल योगी तेरा क्या होगा रे कालिया, है ना। जब हम छोटे थे तो पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की, अमिताभ बच्चन की थी शोले। तो असफल योगी का क्या होगा आप लोग बताइए, क्या होगा। उसका कल्याण होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा कल्याण। अच्छा आरती बता क्या होगा। कल्याण होगा लेकिन हाँ कीर्तन सॉल्यूशन क्या होगा मंजरी माता जी। असफल योगी जो सफलता नहीं प्राप्त कर रहा उसका क्या होगा। हाँ क्या होगा। हाँ ये सही आंसर। अगर वो भक्ति में देखो असफल योगी एक उपाधि है एक्चुअली। क्या है उपाधि है। कह रहा हूं मेटीरियल सक्सेस से कहीं अच्छा है स्पिरिचुअल अनसक्सेसफुलनेस। ये लोगों को नहीं पता। लोग सोचते हैं मेटीरियल सक्सेसफुल हो जाए। मैं कहता हूं मेटीरियल सक्सेसफुल हो गए और स्पिरिचुअली आधा % भी नहीं बढ़े तो बेकार है। अगर स्पिरिचुअली 5-10% भी बढ़ गए और मेटीरियली नहीं बढ़े तो भी अच्छा है। एक मेरा कोड था याद है, कुछ टाइम पहले मैंने एक कोड भेजा था। क्या था, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज बेटर देन मटेरियल सक्सेस। याद है मैंने कोड भेजा था, किसको याद है। हाँ मैंने क्या था कोड, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज बेटर देन मटेरियल सक्सेस। इसका मतलब क्या है, आध्यात्मिक प्रयास भौतिक उपलब्धि से श्रेष्ठ है। आप समझ रहे हो, भौतिक आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं कह रहा मैं। हम लोग ना दाव खेलते, जुआ खेलते, क्या खेलते, भौतिक उपलब्धि प्राप्त करने के लिए स्पिरिचुअलिटी को दाव पे लगाते। बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए भौतिकता को दाव पे लगाना। दैट इज अ गुड इक्वेशन, राइट इक्वेशन, बिकॉज वी आर स्पिरिचुअली सोल। हम शरीर नहीं है, वी आर नॉट मेटेरियली बॉडी बट वी आर स्पिरिचुअली सोल। ये नॉलेज हमको नहीं है और ये नॉलेज ना होने की वजह से हमको दुख है। और वो दुख बार 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 हमको तंग करता है, सताता है और मारता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अर्जुन भगवान से छठे अध्याय में बहुत परेशान होकर भगवान से पूछता है एतत में संशय कृष्ण। ए कृष्ण मेरे पास एक संशय है। एतत में संशय कृष्ण, मेरे पास एक संशय, मेरे पास डाउट है। छेतुम अर्हसि अशेषतः। अशेषतः मतलब पूर्ण रूप से, छेतु मतलब दूर करो, पूर्ण रूप से उसको दूर करो। एतत में संशयम कृष्ण छेतुम अर्हसि अशेषहत। अशेषहत मतलब पूर्ण रूप से उसको दूर करो। और छेतुम, छेतु मतलब दूर करना, किसको, जो मेरा संशय है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तेरा क्या संशय, तू मुझे अपना अपना संशय बता। तो अर्जुन अपना संशय बताता है भगवान को छठे अध्याय के 37वें श्लोक में। ओके, और क्या बताता है अर्जुन भगवान को, संशय बताता है कि अयति श्रद्धया उपेत योगा चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि काम गति कृष्ण गच्छति। बहुत सुंदर पूछ रहे हैं। क्या अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से, अयति श्रद्धया उपेत। अयति, अयति का मतलब, यति मतलब होते हैं साधु, और अयतु, अयति कहते हैं उन साधुओं को जो सक्सेसफुल नहीं है, अलग असक्सेसफुल साधु। अयति श्रद्धया उपेत। उपेत मतलब जिनका लगा हुआ है, श्रद्धा है आप में। असफल लोगों की श्रद्धा है लेकिन योगा चलित मानस, लेकिन मानस मतलब मन को कहा गया, यहाँ पे किसको कहा गया, और चलित मन मतलब विचलित मन, कि आपका भक्त है साथ में विचलित मन है। असफल योगी कौन होता है, अगर उसकी एक सिंपल डेफिनेशन है ना, जिसका विचलित मन है वो असफल योगी है। जिसको योग पता है
लेकिन उसका मन विचलित रहता है। मन बार बार संसार ढूंढता है, मेरे को बच्चा मिल जाए, मेरे को बीवी मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, मुझे संसार मिल जाए। कभी मन में नहीं आता कि मुझे भगवान मिल जाए। कभी सोचता ही नहीं इस बारे में, क्योंकि उसका चलति मानस, क्योंकि योगा चलति मानस, क्योंकि हम गीता फॉलो करते हैं। गीता कहती है उसका जो मन है वो विचलित रहता है, उसको भगवान से कोई, उसने भक्ति क्यों करी, मेरा बस मटेरियल ठीक हो जाए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, क्योंकि मुझको मेरा नाम ही चाहिए था कन्हैया। किसी को कन्हैया नहीं चाहिए, सबको अपना नाम चाहिए, मैं, मेरा, मेरे द्वारा, मेरे से। इसलिए वो कभी सुखी नहीं रह सकता। उसको कुछ भी मिल भी जाए तब भी दुखी रहेगा, ना मिलेगा तो भी उसका, क्योंकि वो कभी भगवान प्राप्ति नहीं करना चाहता। उसका एक ही प्रश्न होगा उस व्यक्ति का कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तीन तीन व्यक्ति थे, तीन संत थे। एक संत नाम था, उनका नाम था तुकाराम। तुकाराम की बीवी इतनी गंदी, तुकाराम परेशान। वो तुकाराम को परेशान करती थी, भक्ति नहीं करने देती थी, लेकिन तुकाराम फिर भी भक्ति करते थे। तो उनसे पूछते तुम्हारी बीवी बहुत गंदी है? कहता नहीं ऐसा मत बोलो, मेरी पत्नी गंदी है, देखो वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है, इसी वजह से मैं ठाकुर जी का स्मरण कर पाता हूँ। हाँ। और एक व्यक्ति थे नामदेव, उनकी पत्नी बहुत अच्छी थी, बार बार कहती थी भक्ति करो भक्ति करो। तो लोग कहते थे आपकी पत्नी बहुत ज्यादा, कह रहा बहुत अच्छी है, भक्ति कराती है, वो भी तारीफ करते थे। और एक थे हमारे नरसिंह मेहता, उनकी बीवी मर गई, तो कहते हैं वो चली गई इसलिए भगवान की सेवा करो। तो कोई बीवी, कोई बच्चा, कोई हमारी भक्ति को नहीं रोक सकता है ना, हम खुद रोकते हैं। क्योंकि नरसिंह मेहता की बीवी नहीं थी, वो तभी भक्ति कर रहे हैं। तुकाराम की बीवी जालिम थी, वो भी भगवान को प्राप्त कर बैठे, है ना, विठल दी आए। और तीसरे नामदेव की पत्नी बहुत अच्छी थी, उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। तो हमें प्राप्त भगवान ही करने हैं, हमें अपना मन इस जगत से निकाल के भगवान में ही लगाना है। लेकिन वो हमको पता नहीं कैसे होता है, क्या करे उसके लिए, हमें ये नहीं आता, हमें इसकी समझ नहीं है। तो भगवान बोलते हैं योगा चलती मानस। योगा चलती मानस का मतलब क्या? इसका मतलब है हमारे असफल होने में सबसे बड़ा जो हमारा मुख्य चीज है वो है हमारा मन। क्योंकि भगवान यही बोल रहे, भगवान अर्जुन को यही बोल रहे हैं, अयति श्रद्धया उपेत। अयति मतलब असफल योगी की जो श्रद्धा है, उपेत। लेकिन भगवान कहते हैं योगा चलती मानस, लेकिन उसकी जो श्रद्धा है वो विचलित रहती है, चलती मानस, मन के हिसाब से चलती है। मेरे को आज ये करना है, मेरे को आज वो करना है, मेरे को आज ये करना है, मेरे को। तो सबसे बड़ा कारण है असफल होने का गीता के अनुसार, बोलो योगा चलती मानस, बोलो योगा। हम चलते हैं मन के हिसाब से, और मन के हिसाब से चलने वाले व्यक्ति को बोला गया विचलित। क्या बोला गया? विचलित। तो विचलित मन हमको लेकर जाता है इधर उधर और इधर। कोई भी कंडीशन हो, अच्छी हो, बुरी हो या सामान्य हो, हमारी भक्ति का परिपक्व अवस्था ये है कि हम हर परिस्थिति में, अब खुशी की परिस्थिति है तो खुशी में भगवान को ना भूल जाए, अब दुख की परिस्थिति है, दुख में भगवान को ना भूल जाए, सामान्य स्थिति है उसमें भगवान को ना भूल जाए। तभी बोलते हैं ना, सुखे दुखे भूलो ना को वदने, हरि नाम बोलो रे गाय गौरा मधुर स्वरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो चलती मानस बहुत खतरनाक स्थिति है, इसलिए भगवान कहते हैं अप्राप्यम योग संसिद्धि। अगर तुम्हारा मन चलता है तो कोई भी योग की संसिद्धि जो है, अर्जुन पूछे तो क्या होगा उसकी योग सिद्धि का? काम गतिम कृष्ण गच्छति, उसका क्या होगा? कृष्ण, आप हमें बताइए उस व्यक्ति का क्या होगा जिसकी श्रद्धा भी है लेकिन उसके पास सुंदर मन भी है। और ज्यादातर लोग, आप सब लोग उसी कैटेगरी के ही हो। तो अर्जुन ने आप लोगों के लिए पूछा है,
क्योंकि आप सब में थोड़ी थोड़ी ईश्वर भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा विचलित भी हो ना, नहीं है? कौन हाथ खड़ा करके कहता है मैं बिल्कुल विचलित नहीं हूं, मेरा मन बिल्कुल स्थिर है? कौन कहता है? सबसे ज्यादा विचलित है, पागल है ये अपनी पत्नी के लिए, इससे ज्यादा विचलित कौन है? हाथ खड़ा कर रहा है। और कौन है जो कहता है मैं विचलित नहीं हूं? विचलित है, सब लोग विचलित है। सब लोग साधना करते हैं, लेकिन सब लोगों के पास मन उनको विचलित करता है। भगवान कह रहे योगा चलितम मानस, हमारा मन ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, है ना? डर, डर भी तो एक विचलित है। मन में डर आता है, मेरा भविष्य में क्या होगा, मेरे बेटे के साथ क्या होगा, मेरी बेटी के साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, विचलित है। आसक्ति, डर, भय, ये क्या है? आसक्ति, मुझे ये नहीं मिला तो मैं रो पड़ूंगी, मुझे ये नहीं मिला तो वो भी खतरनाक। तो हम विचलित तो रहते हैं, ऐसा नहीं है विचलित नहीं रहते, हम सब विचलित रहते हैं। और बहुत भारी अवस्था में, छोटी अवस्था में विचलित हो तो चलेगा, हम बहुत भारी अवस्था में विचलित रहते हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, अर्जुन पूछ रहे भगवान से क्या होगा, है ना? कृष्ण क्या होगा, इनका काम गतिम कृष्ण गच्छति, उनकी क्या गति होगी? तो भगवान बताते हैं कि गति ठीक होगी उनकी, क्योंकि अगर वो भक्त है और थोड़ा सा भटक गए हैं तो भगवान ये नहीं कह रहे कि वो गिर गया है और उसका सब कुछ बेकार हो गया, नहीं। एक्चुअली मैंने बोला ना, मेटीरियल सक्सेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज बेटर देन मेटीरियल सक्सेस। तो आपकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, अगर आप उसमें ना भी आगे बढ़े तो भी आपको फायदा है। एक्चुअली इस जगत का रूल है, भौतिक जगत में आपको कुछ प्राप्त करना है तो टॉप पे जाना पड़ेगा, मैं और स्पिरिचुअल जगत में ऐसे नहीं है। अगर आप यहाँ पे 20% भक्ति करके गए तो अगला जीवन आपका 21% भक्ति से शुरू होगा। ऐसा नहीं है आपका जन्म 19वीं से या दोबारा से जीरो, नहीं, 21वीं। अगर आप 40% करके गए हो तो योर नेक्स्ट बर्थ विल स्टार्ट बाय 41%। अगर आप 50% भक्ति करके गए तो फिर 51%। तो आपको कोई घाटा नहीं है भक्ति में। सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभी जाए थे, ऐसे लोग सुचिनाम पवित्र आत्माओं के घर में जन्म लेते हैं, श्रीमताम धनवान के घर में जन्म लेते हैं, है ना? योग भ्रष्ट अभी, उनका योग अगर भ्रष्ट भी हो जाता है तो भगवान बताते हैं, प्रभुपाद जी पर्पट में बहुत अच्छा लिखते हैं कि जो व्यक्ति असफल योगी जब प्रगति करने लगता है और आगे बढ़ने लगता है और नहीं बढ़ पाता, समहाउ गिर जाता है किसी ना किसी कारण। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कुछ दीर्घ काल तक बढ़ते हैं और कुछ अल्प काल तक बढ़ते हैं। जो अल्प काल तक बढ़ते हैं उनकी स्थिति और है, और जो दीर्घ काल तक आगे बढ़ते हैं उनकी स्थिति और है। जो भक्ति करते हैं कुछ अल्प काल तक बढ़ते हैं। यहाँ पे भगवान बोलते हैं प्राप्य पुण्य कर्ता लोगान उषिते शाश्वती समाः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभी जायते। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं दो प्रकार के, एक दीर्घकालीन और एक अल्पकालीन। जो अल्पकालीन लोग हैं, जो थोड़ा भक्ति करते हैं, भक्ति में प्रगति करते हैं, तो उनको क्या मिलता है बताओ, सोचो, उनको क्या मिलता है? अभी अल्पकाल में भक्ति करी, थोड़े बहुत आगे बढ़े, पूरा प्रॉपर नहीं कर पाए और ऑब्वियसली भौतिक आसक्तियां थी, गिर गए, उनका क्या स्थिति है? लेकिन भगवान में श्रद्धा है, चारों नियम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ आसक्तियां, उनको क्या मिलेगा बताओ? हाँ, जो अल्प बड़े हैं उनको स्वर्ग मिलेगा, और जो दीर्घ बड़े हैं उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, उनको दोबारा जन्म मिलेगा। आप समझ रहे हो क्या 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 प्रोमोटेशन कॉम्बिनेशन है? जो भक्ति में 70% पहुंच गया, 80% पहुंच गया, उसको स्वर्ग नहीं मिलता, उसको दोबारा जन्म मिलता है। जन्म ऐसी जगह नहीं मिलता, पवित्र आत्माओं के यहाँ मिलता है। और जो थोड़ा बड़े 20-30%, उनको स्वर्ग मिलता है। हम सोचते हैं स्वर्ग मिलता है बहुत भक्ति कर, नहीं नहीं, स्वर्ग मिलता है थोड़ी भक्ति करने के बाद, क्योंकि स्वर्ग भगवान के गोलोक धाम से बहुत नीचे है। क्योंकि भगवान चाहते तुम गोलोक धाम वापिस आओ, मेरे धाम में आओ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आओ। क्योंकि स्वर्ग भी इसी 14 के अंदर आता है, क्या कहते हैं, 14 भुवन के अंदर आता है। सबसे ऊपर ब्रह्मलोक, फिर तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, फिर स्वर्गलोक के बाद भुवरलोक, भुवरलोक के बाद भूलोक, फिर अतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। ये 14 में सबसे ऊपर है ब्रह्मलोक, फिर
तपलोक, फिर जनलोक, फिर महरलोक, फिर स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक के बाद भूवर लोक, फिर उसके बाद भूलोक। हम बोलते हैं ना ओम भूर्भुवः स्वः, तो ओम मतलब भगवान की आइडेंटिफिकेशन, ओम भूर, भूर मतलब भूवर लोक, भू मतलब हमारा, और स्वर्ग स्व, ये तीन लोगों की बात होती है। कहते हैं ना कि तीन लोगों में, तीनों लोगों में, तीनों लोग मतलब हमसे दो लोग ऊपर, और नीचे वालों को नहीं गिनते। अतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, जो भी तालातल, रसातल, गंदा है। तो आप लोग स्वर्ग जाओगे, और स्वर्ग में बहुत दीर्घ काल तक, क्योंकि आपके अंदर भोगने की इच्छा थी, तभी 30% हो, 40% हो, क्योंकि भोग नहीं जा रहा, संसार में रहना है, मेरे को रिलेशंस बनाने हैं, मुझे अभी पैसा कमाना है, भक्ति तो करनी है, वो साइड में है, साथ में रिलेशंस है, पैसा है, गलत मैं किसी के साथ कर नहीं सकता, नैतिक वैल्यू बहुत बड़ी है, नैतिकता बातें करते हैं, सत्य ही भगवान है, सत्य ही परमेश्वर है, बातें करते हैं, अहिंसा ही परो धर्म, ठीक है, ये सब चीजें अच्छी है, लेकिन उनके पास भक्ति नहीं है, कृष्ण नहीं है उनके पिक्चर में, भगवान नहीं है उनके पिक्चर में, राम नहीं है उनके पिक्चर में, तो ऐसे लोगों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इनको स्वर्ग भेज दिया जाता है वहां पे फिर, क्योंकि आदत है ना ये वाली, सच बोलो, ये है सत्य ही, कोई भगवान नहीं, गाय कट रही है, गाय यहाँ गई है, बता दोगे हाँ यहीं गई है, मैं सत्य नहीं बोलूँ, गाय कट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, गाय वहां पे गई है, झूठ बोलो, गाय वहां पर गई, गाय को बचाना ये भक्ति है। भगवान कहते हैं युधिष्ठिर को, बोलो अश्वत्थामा मारा गया, युधिष्ठिर सोच रहा है, फिर बोलते हैं अश्वत्थामा मारा गया, गज अश्वत्थामा, हाथी अश्वत्थामा मारा गया, सच बोलने में, क्योंकि धर्म है, झूठ क्यों बोलूं। अर्जुन को बोला अर्जुन नीचे मार दे, ओ मार दे, कह रहा कोई बात नहीं, भीम को बोला भीम मार दे इसके नीचे, भीम कहता है धर्म के खिलाफ है, लेकिन आप कह रहे हो आप भक्त हो, भगवान, इसलिए धर्म से श्रेष्ठ है भक्ति। इसलिए धर्म तीन प्रकार के, लौकिक धर्म जो घर गृहस्थी के धर्म करना, पत्नी पति है, दूसरे वैदिक धर्म, वैदिक धर्म अनुष्ठान करना, विवाह करना, गृह प्रवेश, तीसरा परो धर्म। गीता कहती है सवे पुंसा परो धर्म यदर भक्ति अदोक्ष अहेतु की अप्रतिहता या आत्मा सुप्रसिद्ध थे। अगर आपको सुप्रसिद्ध होना है, आपको महान बनना है, तो परो धर्म करना, परो धर्म को भक्ति कहा गया, वो टॉप मोस्ट है। तो धर्म भी कई बार हमें गिरा देते हैं, लेकिन परो धर्म कभी नहीं गिराता। तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो व्यक्ति दीर्घ काल तक भक्ति करते हैं, दीर्घ लंबे समय तक, है ना, जो व्यक्ति लंबे समय तक भक्ति करते हैं, उनके लिए बताया गया भगवत गीता में, अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमात मता एतद् ही दुर्लभतरम लोके जन्मयत ईदृशम। भगवान कहते हैं एतद् ही दुर्लभ तरम, दुर्लभ तरम मतलब वो अत्यंत दुर्लभ है। कौन लोग? जिनको दीर्घ काल तक भक्ति करके जो रह जाते हैं, दुर्लभ है, और लोक जन्म यत ईदृशम, और इस जगत में जब वो आते हैं, इस जगत का कल्याण करते हैं, इस जगत का। तो जो असफल योगी बहुत परिपक्व अवस्था में जाता है, वो भगवान की कृपा से ही जाता है, और भगवान उसको रोकना चाहते हैं कि यहाँ पे बाकी लोगों के ऊपर कृपा कर, और बाकी लोगों पे कृपा करने के लिए तेरे पास कुछ भौतिक अकाउंट होना चाहिए। तो भगवान उसका 10-20% अकाउंट, जैसे होता है ना, कई बार हमारे पास बहुत पैसा है, करोड़ों रुपया, लेकिन बैंक वाला कहता है यार आप हमारे में अकाउंट बना के रखो, तो ठीक है 10,000 20,000 तेरे अकाउंट में डाल के रखता हूँ, है ना, एक डाल के रखते हैं ना, 20,000 30,000 25,000 50,000, बाकी जो है वो बड़े अकाउंट में अपना पैसा चल रहा है, क्योंकि वो अकाउंट में नाम बना रहे। ऐसा होता है, देखा आपने, जब बच्चे का एडमिशन लेते हैं तो अपना एक जगह एडमिशन करा लेते हैं, जैसे गौरांगी ने करा, कि दूसरी जगह लूंगी तो वहां से, वहां पे तो मैं हुई, तो दूसरी जगह ले सकती हूँ, ऑप्शन होते हैं। तो इसीलिए कुछ 10-15-20% अपने भौतिक कर्म बचा के रखते हैं, भगवान बचा के रखते हैं, कोई बात नहीं, वापिस आके सबका कल्याण करना। तो साधु लोगों को आप ऐसा मत समझो साधु लोग गिरे हुए हैं, इस जगत में आ गए, नहीं नहीं नहीं, वो तो भगवान की इच्छा से, अपनी इच्छा से कुछ 10-15-20% अपनी पॉकेट में लेकर रखते हैं भौतिक, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो उनको भी नियम है प्रकृति का, तो उनको भी भगवत धाम जाना पड़ेगा। फिर भगवान की इच्छा, फिर कहते कोई बात नहीं, तेरी इच्छा है तो तूने जो करना है कर, तूने आना है आना, जाना है जा। तो इसलिए एतत् ही दुर्लभम तरमम लोक जन्म यत ईदृशम, ईदृशम का मतलब होता है इस प्रकार, वो लोग इस प्रकार कार्य करते हैं।
तो इसलिए कभी भी आप ये मत समझो कि जो असफल योगी है वो कोई कम है, वो भी बहुत सक्सेसफुल है। भाई योग मत छोड़ो। गीता में भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति, अर्जुन दोबारा पूछेगा अभी कि पूछता है कि प्रभु उनका क्या होगा जो लोग थोड़ी प्रगति आगे बढ़ गए, कोई कुछ दुराचार लोगों के संग में आ गए, तो भगवान कहते अपि चेत दुराचार भजते माम अनन्य भाव साधु एवं मंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही सब। उसको तुम साधु समझो, वो साधु से अलग नहीं हुआ। बेशक दुराचारी भी हो गया, दुराचारियों का संग भी कर लिया, अपि चेत भजते माम अनन्य, लेकिन मेरा भजन बना के रखा है। तो साधु रे वो मंतव्य, अपना मंतव्य बदलो मत। मंतव्य मतलब अपनी बुद्धि। सम्यक व्यवस्थित ही स, वो एक दिन व्यवस्थित हो जाएगा, मैं उसको व्यवस्थित कर दूंगा। दिस इज गारंटी ऑफ कृष्ण। भगवान की गारंटी है। जो व्यक्ति लगा रहता है, लगातार लगा रहता है, वो जीत जाता है। जो लगातार से हट जाता है वो हार जाता है। तो इसलिए असफल योगी होना भी एक उपाधि है। इसको यू में कंसिडर एज ए उपाधि। उपाधि को क्या कहते हैं हिंदी में? पोजीशन। तो असफल योगी इज ए पोजीशन। इस मेटीरियल जगत में जो सबसे बड़ी पोजीशन है क्या है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री से भी श्रेष्ठ पोजीशन है असफल योगी। इमेजिन, असफल योगी is much better than the prime minister of any of the country. इसलिए असफल योगी बनेगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम असफल योगी भी नहीं बनते। हम योग, क्योंकि हम आसक्त भोगी बन जाते। क्या बन जाते हैं? आसक्त भोगी। और असफल योगी में क्या फर्क है? ये कोई फर्क बताए असफल योगी में, बताओ। हाँ, गिरता जाता है, प्रयास करता है, लेकिन फिर भी उसकी कहीं ना कहीं भौतिक वो बनी रहती है थोड़ी सी। दोनों में भौतिक है, लेकिन ग्रॉस और सटल का फर्क है। तो जो सटल रूप से लगा हुआ है वो भोगी है, अंदर तक भोग है, अंदर मन में। और जो मन में नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि पुराने संस्कार स्वभाव में है। एक होता है रति, भोगों में रति। एक होता है भोग स्वभाव। जब भोग रति स्वभाव ज्यादा खतरनाक है, और भोग स्वभाव ठीक हो जाएगा। जिनकी रति स्वभाव है, रति इंटरेस्ट है, मुझे मुझे मुझे, वो खतरनाक है। जिनका नेचुरल स्वभाव है ना। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, किसी का गला खराब है और वो ठंडा पानी पी रहा है, और उसको कोई टोक दे मत पियो, मत पियो ठंडा है, वो छोड़ दे, तो वो उसने स्वभाव के कारण पानी को लिया, लेकिन ज्ञान के कारण छोड़ दिया। अब किसी का गला खराब है, उसको बोला जाए मत पियो ठंडा पानी, भैया अपना तो गुजारा नहीं होगा, ये कौन हो गया? रति। जिसको पीना है उसको नहीं पता कि अब मेरे को, हाँ दोनों ने पानी, दोनों ने उठाया, ऐसा नहीं है, स्वभाव के कारण उठाया, लेकिन उसको बोला, उसकी माँ ने, उसकी बहन ने, उसके भाई ने, उसकी पत्नी ने, नहीं मत पियो, उसे छोड़ दिया। स्वभाव के कारण उठा लिया, क्योंकि उसको आदत है ठंडा पीने की, उठा लिया। लेकिन क्योंकि ज्ञान है कि पीऊंगा तो भैया गला खराब है, अभी नहीं पीता, तो कल को ठीक हो जाएगा। है वो भी असफल होगी, क्योंकि उसको खुद ध्यान होना चाहिए, भैया दूसरे क्यों ध्यान करा रहे हैं, और अपने बारे में चिंता क्यों नहीं है। लेकिन एक है इग्नोरेंट, उसको पता है उसका गला खराब है, अरे यार ठीक है, मैं नहीं रह सकता ठंडा, तो मैं पीऊंगा। ऐसे ऐसे होते हैं, कई लोग होते हैं ना, होते हैं ऐसे लोग, होते हैं, देखे हैं ऐसे लोग। तो असफल योगी और भोगी, आसक्त भोगी में ये बड़ा फर्क है। तो असफल योगी की फाइटिंग कुछ और है, उसको कहीं और लड़ना है, और आसक्त भोगी को कहीं और लड़ना है। आसक्त भोगी को किससे लड़ना है? अपने स्वभाव से, वस्तुओं से, संसार से, उसको सबसे लड़ना है। और जो असफल योगी है उसको किसी से नहीं लड़ना, उसको अपने मन से लड़ना है। असफल योगी का कोई शत्रु नहीं है, आसक्त भोगी के सब शत्रु है। जो आसक्त भोगी है वो कहते हैं गलत है, वो कहता है ये गलत है, वो कहता है वो गलत है, वो कहता है वो गलत है। लेकिन असफल योगी
जैसे जैसे कौन? जैसे भरत महाराज असफल योगी है, उन्होंने कहा भैया मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को अपने मन से लड़ना है। नेक्स्ट जीवन में हिरण बन गए, उसके नेक्स्ट जीवन में जड़ भरत बने, तब भी किसी से नहीं लड़ रहे। और रघुगण को बोल रहे हैं आप क्या बातें कर रहे हो, ये संसार में ये हो। और जब उनको ज्ञान दिया तो रघुगण हिल गए, रघुगण हिल गए। तो असफल योगी का कोई शत्रु नहीं है। और आसक्त भोगी, ये इसमें गलती है, उसमें गलती है, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, फलाना गलत है, वो सबको गलत कहेगा। और असफल योगी कहेगा कि मेरा मन गलत है। और योगी क्या कहेगा? कुछ गलत नहीं है, सब कृष्ण की कृपा हो रहा है, जो भी है बस ये सिर्फ एक समय है। योगी कहेगा ये एक समय है, अच्छा बुरा है ना, वो जीवन में लगा रहेगा, हमारे कर्मों का फल है, हमें इसको सहना है, वो योगी की। और असफल योगी कहेगा थोड़ा बहुत समझेगा, फिर कहेगा थोड़ा समझ आ जाएगा, तो असफल योगी कहेगा नहीं मुझे अपने आप को, अपने मन को ठीक करना, मैं बहुत गंदा हूँ। योगी भी ये कह सकता है, लेकिन योगी शुरू में कहेगा, असफल योगी थोड़ा लेट कहेगा। लेकिन जो आसक्त भोगी है वो कभी नहीं कहेगा, वो कहेगा इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, ये कारण है, वो कारण है। तो ऐसे लोग, इस प्रकार के लोग असफल योगी नहीं है। असफल योगी कौन है? गिर गए फिर उठने की प्रयास करना। क्योंकि हम क्या, हम गिरते हैं फिर उठते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं। तो वो योगी है, वो असफल योगी है जो गिर रहा है फिर उठ रहा है, गिर रहा है फिर उठ रहा है, गिर रहा है फिर उठ रहा है। ऐसा नहीं है कि गिर गया तो बस अब मेरे को किसी से मतलब, मुझे किसी डिवोटी से मतलब, सब एक जैसे हो, तुम सब एक हो, कोई नहीं। वो आसक्त भोगी है। उसको, उसने भक्ति को इसलिए चूज किया कि उसका भोग मेंटेन हो जाए, चाहे वो भक्त है। भक्ति हम इसलिए नहीं कर रहे, याद रखना, कि हमारा भौतिक अच्छा हो जाए। भौतिक भक्ति हम इसलिए कर रहे हैं, इस भौतिक जगत में सब इतना अच्छा हो जाए कि हम भगवान की सेवा और प्रसन्न कर सके। इसलिए हमें भौतिक जीवन भी अच्छा करना क्यों है, ये कारण है। भौतिक जीवन इसलिए अच्छा नहीं करना कि बस भोग अच्छा हो जाए, नहीं नहीं, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। भौतिक जीवन भी इसलिए अच्छा करना है कि आध्यात्मिक अच्छा हो जाए। और अगर भौतिक जीवन में भौतिक चीजें ही दुखी देने लग जाए तो लीव इट, छोड़ो, अपना अध्यात्म मेंटेन करो। ये बड़ी बात है। ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा है, वो मेरा, वो नहीं रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा, वो चला गया तो मेरा बेकार हो गया, ये कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, ये कोई भावना नहीं है। क्योंकि ये जितने भी लोग आपको मिल रहे हैं तो टेम्परेरी मिल रहे हैं। जब हम छोटे थे हमको कोई मतलब नहीं था, हम 2 साल के थे, 3 साल के थे, 5 साल के थे, हमको कोई मतलब नहीं था हमारी पत्नी कौन है, हमारे बच्चे में कोई मतलब नहीं है। हमें 5 साल तक अपने बच्चों की चिंता नहीं करनी थी, हमें अपनी चिंता थी, है ना। 10 साल तक हमें अपनी चिंता थी, 20 साल तक अपनी चिंता थी, 25 साल तक अपनी चिंता थी, ये अपनी माँ बाप की चिंता थी, उनकी चिंताएं। अब 25-30 साल में शादी हुई तो चिंताएं बदल गई। 30-35 के हुए पिता चले गए, 40-45 के माता चले गई, छूट गए ना लोग। अब नए लोगों की चिंता शुरू हो गई, अब पति की चिंता, फिर बच्चों की चिंता, है ना। फिर और बड़े हो गए तो पोतों की चिंता, फिर पोतियों की चिंता। चिंता नहीं, आपने चिंता को नहीं छोड़ा बचपन से। पहले अपनी चिंता थी, माता पिता की चिंता थी, पत्नी की चिंता थी, बच्चों की चिंता थी, फिर बच्चों के बच्चों की चिंता, चिंता नहीं छोड़ी। और चिंता ना छोड़ने की वजह से चुपचाप चिंता में ट्रांसफॉर्म हो गए। प्रॉब्लम के हम सबकी चिंता करते हैं, लेकिन हम आत्मा, अपनी आत्मा की चिंता ही नहीं करते। जब तक आत्मा की चिंता नहीं करेंगे, मैं आपको सही बताऊं, इस जगत में आप किसी की भी चिंता कर लो, लेकिन जब तक आप आत्मा की चिंतन नहीं करोगे ना, जब तक, तब तक कृष्ण का चिंतन नहीं होगा। कृष्ण का चिंतन रुका ही यहीं पर हुआ क्योंकि आत्मचिंतन नहीं है। आत्मचिंतन ही कृष्ण चिंतन तक लेकर जाएगा। जब तक आत्मचिंतन नहीं है, मैं कौन हूं किसी को नहीं पता, उसने मेरे साथ ये किया, वो क्यों, अरे करा क्या किया, मुझे 2-4-5 हजार का नुकसान दिया, क्या मेरा क्या, पता है कई पहले जमाने के लोग भक्ति में नहीं होते थे, लेकिन
जो होते थे ना हमारे, ले गया क्या, मेरा क्या ले गया, मेरा था ही क्या, बोलते हैं, बेशक उनका मन होता है लेकिन फिर बोलते हैं। मैं कहता हूँ फिर भी अच्छा है बोलते हैं। पहले लोग लड़ते नहीं थे, कोई कोई 2 4 5 हजार रुपया ले जाए तो लोग ये बोलते थे कोई बात नहीं, मेरा था ही नहीं, उसका था, ले गया, मेरे पुराने कर्मों का ले। आजकल कहते हैं ले कैसे गया, मैं उसको बताता हूँ ये नहीं सही, दिस इज फैक्ट, ये सत्य, आप अनुभव कर सकते हो, ऐसा ही बोलते हैं लोग, नहीं बोलते। पहले लोग क्या बोलते थे, अरे यार ले गया क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ फर्क पड़ रहा है, ले गया कोई बात नहीं, हमारा था ही नहीं। इससे क्या होता है, आपका मन ठहर जाता है, कोई बात नहीं, क्या हो गया, ले गया है ना। कोई नुकसान हो जाए, कुछ खो जाए, 500 हजार रुपए, दुख होता है ना, सबको होता है कुछ, लेकिन फिर एंड में कैसे मनाते, छोड़ो यार अब गया तो गया, अब क्या करें ना, यही सॉल्यूशन है ना। नहीं ये सॉल्यूशन नहीं, यही तो सॉल्यूशन है। तो फाइनली आपको छोड़ना तो पड़ेगा ही, कब तक उसको लेके इसका चिंतन करके आप परेशान हो जाओगे। प्रभात जी बहुत चिंतन करते थे कि फैक्ट्री ऐसी, एक दिन आग लगे, ऐसी तैसी गई लग गई ना आग, सोचा नहीं अब कौन सी मशीन लाऊंगा, खत्म, मैं छोड़ो, मैंने नहीं करना, ले बैठना, खत्म बात। और क्या सोचा, भगवान का चिंतन हो गया, भगवान चाहते हैं। एक्चुअली प्रभात जी को कई लोग कह रहे थे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, प्रभात जी की एक टूंगी क्या कहते हैं कुंडी फंसी हुई थी कि अब इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा दी है, और ठीक है करते हैं, मन भी नहीं था। भगवान ने कहा तेरा मन नहीं है और तूने बहुत आगे जाके प्रचार भी करना है, इसको आग लगा दो। आग लगा दी, भक्तों के यहाँ भक्त, क्योंकि वो कुछ और सोच रहे। और प्रभात जी ने क्या सोचा, कोई बात नहीं, गया खत्म, कितना बड़ा विचार है। और ऐसा क्यों हो पाया, उसके बाद प्रचार हो गया, लोगों को तो, किसी को पैरालाइज भी हो सकता है, किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता है, और किसी को बीपी भी बढ़ सकता है, शूट हो सकता है। प्रभात जी का कुछ नहीं हुआ, प्रभात जी का प्रचार बढ़ गया, उनका उनका भी कुछ बढ़ा, उनका बीपी नहीं बढ़ा, उनका कृष्णा केसी बढ़ा, केसी कृष्णा कॉन्शियसनेस बढ़ा, और वही बाद में इस्कॉन बढ़ा। तो ये कॉन्शियसनेस है, ये हमेशा असफल योगी इज अ पोजीशन, व्हाट आई रियलाइज, अगर हम असफल योगी भी बन जाते हैं इस जन्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम 50-60% तक भी टारगेट तक पहुंच जाते हैं तो डोंट वरी, वी आर कम क्लोजर टू द फाइनल टारगेट। हो सकता है 2 जन्म में 1 जन्म और लग जाए। तो ये हमारे योगी का, असफल योगी का भाव रहना चाहिए। और असफल योगी का कोई शत्रु नहीं है, किसी भी योगी का कोई शत्रु नहीं है, केवल योगी को एक व्यक्ति को हराना है, वो है मन। किसी को नहीं हमें, इसको नहीं हराना, इसको नहीं हराना, किसी को नहीं, हम सबको अपने मन को हराना है। रेडी टू बीट योर माइंड, इफ यू आर रेडी टू बीट योर माइंड यू विल अचीव द बेस्ट। कोई किसी को नहीं हराना, हमें पता ही नहीं, हमको किसी को नहीं हराना, हमें किसी से आगे नहीं बढ़ना, हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, हमारा एक ही कॉम्पिटिटर है, वो हमारा मन। वो हमको बताता है ये हमारा कॉम्पिटिटर है, वो बताने वाला ही असलियत में प्रॉब्लम है। अब वो ये बताए वो तो तेरा मित्र है, उसको आगे बढ़ने दे, तेरे को क्या है, वो अगर भक्ति में आगे बढ़ रहा है तो तेरे को तो अच्छा फील होना चाहिए, फिर वही मन आपका मित्र बनेगा, बन जा, वो बढ़ रहा है बढ़ने दो, अच्छी बात है, वो बढ़े और बढ़े, उसका मन और प्रफुल्लित होता है। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो चेतना है, ये भक्ति है। अदरवाइज भक्ति बहुत बिवल्डर मूड में है, भक्ति ऑलमोस्ट, अगर जो भक्ति भगवान का, भक्तों का, गुरु का, वैष्णव का, समाज का नहीं सोच रही, वो भक्ति नहीं है, वो भक्ति में मायावाद है, क्योंकि उसमें केवल अपना कंसर्न है, अपना कंसर्न है, वो ऑटोमेटिकली मायावाद बन गया, क्योंकि वो उसमें एक ही मैं हूं, मैं और मेरा और मैं और मेरा। गीता पढ़ना हमें यही सिखाती है कि हम मैं और मेरा से बाहर आ जाए, सर्वभूत हिते रतः। भगवान बोलते हैं, क्या क्या श्लोक है, लभते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मशे, है ना, क्षीण कल्मशे, आगे क्या है, आगे है लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मशे छंद द्वेद यत आत्मा सर्वभूत हिते रतः। एक आधा शब्द शायद होगा, लेकिन यही है, यत आत्मा सर्वभूत हिते रतः। प्रभुपाद जी क्यों अच्छे हैं, क्योंकि वो अपने बारे में नहीं सोच रहे। कृष्ण क्यों अच्छे हैं, क्योंकि वो अपने बारे में नहीं सोच रहे। गुरुदेव क्यों अच्छे हैं, क्योंकि वो अपने बारे में नहीं सोच रहे।
वैष्णव क्यों अच्छे हैं? क्योंकि वो अपने बारे में नहीं सोच रहे। हम क्यों गंदे? क्योंकि हम अपने बारे में सोच रहे। जब हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, हम अच्छे हो जाएंगे। बहुत सरल तरीका अच्छा होना। अच्छे होने का कोई यही फॉर्मूला है, सीरियसली। जब गीता पढ़ो तो आपको यही दिखेगा, अच्छे होने का यही फॉर्मूला, और कोई नहीं है। और दूसरा, गंदा है, हमें क्या फर्क पड़ता है? गंदों का, अगर गंदा आपको गंदा करे तो गंदे का संग मत करो। अगर आप में शक्ति है तो गंदे को ठीक कर दो, नहीं तो तीसरा रास्ता अवॉइड कर दो। बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो भगवान अर्जुन को ये बता रहे। और हम जहां तक इस जगत में हार जीत की बात करते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं हार और जीत सब भौतिक है। हार और जीत, जहां हार है जहां जीत है वो भौतिक है, जहां प्रसन्नता है वो आध्यात्मिक है। बस हार के भी भगवान ग्वाल बालों से हार के भी प्रसन्न थे, तो भगवान जीत गए। जीत गए ना। भगवान ग्वाल बालों से हार रहे हैं, वो कह रहे हैं मैया मार रही है उनको, है वो कहते हैं मैं बालक बलियन को छोटो, मैं तो छोटा सा बालक हूँ, हैं मैं कैसे ऊपर से माखन निकाल सकता हूँ? मैं तो बहुत छोटा सा बालक हूँ, मैं नहीं कर सकता। और फिर कहते हैं कि मेरा भाई मुझे खींचता है, बहुत तंग करता है। दाऊ बहुत खिजायो ओ मैया मोरी, दाऊ बहुत खिजायो। मेरे दाऊ मुझे बहुत खिंचाते हैं मैया, मेरे दाऊ मुझे खींचते हैं। हार रहे हैं भगवान। कृष्णा इज अ लूजर, कृष्णा इज अ लूजर, बट भगवान लूज होके भी प्रसन्न है। तो इसीलिए जीतना हारना जीवन का टारगेट नहीं है, जीवन का टारगेट प्रसन्न रहना है। हार के भी प्रसन्न रह सकते हो, जीत के भी प्रसन्न रह सकते हो। संसार के लोग कैसे देखते हैं? हार गया तो बेकार है, जीत गया तो। अगासुर जब मारने आए भगवान को, अगासुर देख रहा है ये तो बच्चों से गेम में हार रहा है, कृष्ण कहता है इसको मारना है। कंफ्यूजन आ गई, क्योंकि कृष्ण हार रहे हैं और बैक टू बैक हार रहे हैं, बैक टू बैक। अगासुर कह रहा है इसको इसको, उसको ये नहीं पता वो हार के भी प्रसन्न है, हैं? वो हार के कृष्ण को प्रसन्नता आ रही है, जीत के प्रसन्नता नहीं आ रही, तो कृष्ण हार रहे हैं। तो हार जीत मत सोचो, कैसे प्रसन्न रहना है ये सोचो। क्योंकि जब आप हार जीत के लिए सोचते हो, अपना 100% नहीं दे पाते। प्रसन्नता के लिए करो, कोई चाहे खेल हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई भी कार्य हो, प्रसन्नता से करो, यही बता रहे हैं। इसलिए यहाँ पे लिखे प्रभुपाद जी कह रहे हैं मन में भोग होता है तो योग में रोग उत्पन्न हो जाता है। तो मन में जब भोग आएगा तो रोग आ जाएगा। तो करना क्या है? तो पूरी प्रोसेस सही है, तो करना क्या है? तो हमें अब क्या करना है? चलो ठीक है, क्या कहते हैं, असफल योगी की हम चर्चा कर रहे हैं। असफल योगी हो गए, असफल योगी भी कैसे बने बताओ? असफल योगी बनना भी उपाधि है, तो वो भी कैसे बने? उसके लिए सबसे पहले योग में आओ तो सही, करो तो सही। योग करोगे नहीं तो असफल कैसे होगे? इसीलिए ज्यादातर लोग अटेम्प्ट ही नहीं करते भक्ति को। भक्ति ना अटेम्प्ट करना रोग है, भक्ति करके गिरना अच्छा है। भक्ति एक ऐसा खेल है जिसमें पार्टिसिपेट करने के मार्क्स हैं। संसार का नियम है 50% आएंगे तो आपका कोई वैल्यू नहीं है, 100% लाओगे तो वैल्यू है। लेकिन अध्यात्म में ऐसे 15% पे भी वैल्यू है। अगला जीवन 16, आप देखते ना कई बच्चे बोल भी रहे हैं, यहाँ पे भगवान अर्जुन को बोल भी रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यही तो बोले, सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभी जायते। सुचिनाम, सुचिनाम श्रीमताम गेहे, गेह मतलब घर में, श्रीमताम मतलब जो बड़े ऑपुलेंट धनवान लोग हैं, और सुचिनाम मतलब जो बहुत पवित्र आत्मा है। योग भ्रष्ट अभी जाते हैं, जिनके योग भ्रष्ट हो जाते हैं वो इन जगह आते हैं। तो पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज है कि पार्टिसिपेट करना है बस। बड़ा भक्त बनोगे नहीं बनोगे वो बात की बात है, वो सब्जेक्ट नेक्स्ट है। लेकिन पार्टिसिपेट करो, क्योंकि असफल बनना भी एक उपाधि है।
तो उस उपाधि की मिनिमम क्वालिफिकेशन उसमें घुसना है। बस भक्ति में लगे रहो, चाहे आप बढ़िया भक्त बनो, चाहे बढ़िया भक्त मत बनो, चाहे आप जो बनना है वो सब समय से बनेंगे, क्योंकि और तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अथम चित्तम समाधातु ना शोक्यसी मयि स्थिरम। अगर तू मेरे में मन स्थिर नहीं कर पाता किसी भी कारण से, तो भगवान कहते हैं अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा माप्तुम धनंजय। तू इन्वॉल्व हो जा, अभ्यास में घुस जा और इच्छा को बना ले मेरी करना है, मतलब अटेम्प्ट करने की इच्छा बना ले, जो जो गीता कह रही है, गीता के हिसाब से हम बढ़ेंगे। भगवान कहते हैं इच्छा बना ले, उसमें फिर आगे चला जा, फिर तेरा कल्याण हो जाएगा। यही भगवान यहाँ पे बता रहे। और दूसरी बात रही कि इच्छा नहीं बन रही, क्योंकि इच्छा इसलिए नहीं बन रही क्योंकि अब आपके पास प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस चाहिए इच्छा के लिए, जिसके पास प्रैक्टिस है उसकी एक दिन इच्छा बन जाती है। तो इसलिए हमें अथम चित्तम समाधातु न शोक्यसी मयि स्थिरम। तो भगवान कह रहे अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा माप्तुम धनंजय। अभ्यास करने से तेरे पास इच्छा आ जाएगी, और उस इच्छा से अब तुम धन तू मुझे प्राप्त कर सकते हो, फिर तू काम करेगा। जितना आपसे बढ़ा जाए उतना बढ़ो। और योगी बनने के लिए एक चीज ध्यान रखो कि अच्छा योगी बनना है तो हमें अपने मन को ठीक करना है, और मन को ठीक करने के लिए ही हमारा जीवन हुआ है। हमें यहाँ पे किसी से नहीं लड़ना, हमें पड़ोसी से नहीं लड़ना, हमने माता पिता से नहीं लड़ना, हमें दुश्मनों से भी नहीं लड़ना। अगर लड़ने का मन कर रहा है, बहुत मन है, आजा मैं तुझे बताता हूँ मैं कौन हूँ, तो केवल मन से लड़ लो, क्योंकि आप मन नहीं हो बस। और जो मन नहीं है ले उसको लेके साथ रोज घूमते हो, उसको रोज ये बोलो तू जो है ना, ये मेरा मन जो इधर उधर भागता है, तू मेरा नहीं है। अगर तुझे मेरा बनना है तो मेरे हिसाब से चल, मैं आत्मा हूँ, आत्मा के हिसाब से मन कहेगा ओके जैसा, फिर आपका मन आपका दास हो जाएगा। आत्मा परमात्मा की दास है, लेकिन आत्मा को मन को अपना दास बनाना है। जो आत्मा अपने मन को अपना दास बना लेती है, वो आत्मा भगवान की दास बनने लायक है, और भगवान उसको अपना लेते हैं। तो भगवान उस आत्मा को नहीं अपनाते जो आत्मा अपने मन को अपना दास नहीं बनाती। हम कहते हैं ना जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास, तो मनेरे स्वरूप होय कृष्णेर आत्मदास, ये एक्चुअल है। तो मन भी आत्मा का दास बनाना है, और मन दास नहीं है, मन मालिक है। हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हम तो कुछ भी कर लेते जो हमारा मन कहता है, हम तो मन के मालिक। अरे जो मन कहता है वो आप करते हो तो आप मन के मालिक नहीं हो भाई, आप मन के दास हो। मन कहता है शराब पिएंगे, जो मन कहता है तो पिएंगे, तो आप मन के मालिक नहीं हुए, दास हुए। आप मन नहीं हो, आप आत्मा हो। आपके ऊपर दो शरीर है, एक है स्थूल शरीर, ये आंख नाक कान स्थूल, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, और दूसरा है मन बुद्धि अहंकार, तीसरा कारण शरीर। दो शरीरों ने इतना दबाया हुआ है, इतना दबाया हुआ है, अपना तो पता ही नहीं चलता कि मैं कौन हूं। तो दो याद रखो चीजें, एक तो जीने के लिए याद रखो जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, और दूसरा फॉर्मूला नया बना लो, मने रे स्वरूप हुए नित्यर आत्मदास। वो व्यक्ति नित्य कृष्ण दास है, अदरवाइज नहीं है। जो अपनी आत्मा का अपने मन को दास नहीं बना पाया, वो कभी कृष्ण दास नहीं है। वो हमेशा कौन है, मन उदास, वो मन उदास है। इसलिए हम जब मन के दास हो जाते हैं तो हमारा मन उदास हो जाता है, लेकिन जब हम मन को दास बना लेते हैं तो हम वास्तव में कृष्ण के दास बन जाते हैं। ये सीक्रेट है, और ये सीक्रेट भगवान सिखा रहे हैं। और ये करो, और असफल योगी क्यों हो, हम सब असफल योगी क्यों है, क्योंकि हमारा मन हमारा दास नहीं बन पा रहा। हमें मजा आता है किसी बाहर से व्यक्ति को बुला के अपना दास बना लो, मेरा नौकर है, मैं इसका मालिक हूँ। हमें मालिक बनने में बहुत मजा आता है। मैं कहता हूँ अगर मालिक बनना है तो मन का बनो ना, उसके तो दास बन के रहते हो, पूरी दुनिया के मालिक बनते हो। कोई शत्रु ही नहीं है हमारा। मैं जब ये श्लोक पढ़ रहा था मैंने कहा मेरा तो कोई शत्रु ही नहीं है।
मैं तो ऐसे ही मूर्ख समझता हूँ कि ये वो ऐसे है। अरे कोई मेरा मन ही शत्रु है। रियलाइज करो इस चीज को। मैंने रियलाइज अनुभव किया, एकदम से शांत हो गया। मैं इसी को आना है, पड़ोसी को, किसी को दूर वाले को नहीं मारना, इसी को मारना है, इसको ठीक करना है, एक बदमाश है। और इसको ठीक करना भी बहुत मुश्किल है। इसको ये नहीं जूता या कैंची काट के अंदर जूता मारोगे, ऐसा नहीं है, ऐसा सिस्टम नहीं है। सिर्फ हरे कृष्णा, जितनी बार हरे कृष्णा कर रहे हो, मन दास बनाना है, उतना जूता पड़ा था था था, मन कह रहा आ कृष्णा कृष्णा, हरे 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 राम 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 हरे। और कई ऐसे मूर्ख है माला ही नहीं करते, तो क्या उनका मन उनको बार बार ये कही गलत है वो सही है, माला करो, देखो आपका मन आपको बोला तुम चुप हो जाओ, ये सब गलत है, बस ये मेरे साथ है, मेरा नाम मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। आनंद, कोई शत्रु, इतना सुख हो जाएगा जीवन में, कितना सुखी है जीवन। असफल योगी बनना भी उपाधि है, लेकिन असफल योगी की भी फाइटिंग केवल मन से है। तो धीरे धीरे इसको बीट करो, डिफीट करो और आनंद में रहो। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, मन ने स्वरूप होए नित्य आनंद दास। अच्छा अच्छा बना दिया, इसको भी प्रिंट करके डालते हैं, ठीक है। 701 नहीं है, बना दे, नहीं वही तो गीता का श्लोक थोड़ा ही है। एनीवे ठीक है, हरे कृष्ण। कोई और किसी का क्वेश्चन हो तो ले सकते हैं। मैं बता दूंगा, तू अभी 15% है बस, ठीक है।